हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी प्यारी सी क्लास में। जैसे इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अभी जो नंबर सिस्टम में जो ये 3 पार्ट मेरा 3 वीडियो आया हुआ है। नंबर सिस्टम में मेरा 3 वीडियो अभी फ़िलहाल अपलोड किया हुआ है। तो नंबर सिस्टम में जो 3 वीडियो है उसमें नंबर सिस्टम में जो 3 वीडियो है उसमें जो बाकी टॉपिक है मैं जो टॉपिक छूट गया था बाकी सभी टॉपिक्स आज मैं लेके आ गया हूँ। जैसे जुर्म आवाज़ हो गया, सआवाज, क्रमागत संख्या, वर्ग संख्या और घन संख्या, बहुत छोटी छोटी टॉपिक है, बस मैं कवर कर देता हूँ। सबसे पहले आता है, मैंने अभाज्य संख्या आपको बता दिया था। अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें केवल 2 संख्याओं से भाग लग सकती है, एक से और एक स्वयं से। ठीक है, तो जब ये वो देख लिए थे तो जुर्मा आवाज़, इसको देखिए। जुर्मा आवाज़ क्या कहलाती है? जुर्मा आवाज़ का डेफिनेशन, वैसी दो संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर हो जुर्म आवाज़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जुर्म आवाज़ कहलाती है। वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर हमेशा 2 हो, जुर्म आवाज़ संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए डेफिनेशन मैं एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जांपल में क्या है, वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर हो। जैसे 2 का अंतर हो, जैसे दोनों अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 2 का अंतर भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 होगा क्या? नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसमें 1 का अंतर है। नहीं, हम लेकिन ले सकते क्या? 3 5। ठीक है, 1 हो गया। 5 7, ये भी हो गया। उसके बाद ले लीजिए 11 13, फिर ले लीजिए 17 19, ये हो जोड़ा में आया और 2 का ही अंतर आ जाए। जैसे और ले लीजिए 37 35 37 नहीं ले सकते हैं, 17 19 हो गया। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जुर्म आवाज़ वैसी संख्याएं होती है जिसके केवल 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच 2 का अंतर हो, जुर्म आवाज़ संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जुर्म आवाज़ संख्या कहलाती है। दूसरा टॉप, तो जुर्म आवाज़ समझ में आ गया। जुर्म आवाज़ क्या होती है? वैसी 2 अभाज्य संख्याओं जिस जोड़ा जिसमें 2 का अंतर हो, आवाज़ जुर्म आवाज़ कहलाती है। और यहाँ से और भी ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं क्या सब ले सकते हैं। उसके बाद 23 29 तो नहीं ले सकते, 31 33 भी नहीं ले सकते, 41 43 से ले सकते हैं। तो इसी तरह आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है सआवाज। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन उससे थोड़ी सी भिन्न है। वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका मौसौ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। मौसौ बोल दीजिए, पूरा लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। महत्तम समापवर्तक यानी वही होता है, महत्तम समापवर्तक बोल दीजिए या HCF बोल दीजिए, जिसका HCF 1 हो, वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा मतलब जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या हो? 1 हो। क्या कहलाएगी? सआवाज़ संख्या कहलाती है। तो जोड़ा होना चाहिए वैसी 2 संख्याओं को जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर एग्जांपल में ले लें तो देखिए, एक अभाज्य ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते, जैसे 2 3। इसमें अंतर का नहीं देखना है, 2 3 का HCF क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, सिंपल सी बात है। 21 23 ये भी हो गया। 17 15 19
43, कोई भी ले सकते हैं, इसमें 2 का अंतर गैप जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो सहभाज्य कहलाती है। लेकिन जुड़वाभाज्य में क्या था, वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच का अंतर भी 2 होना चाहिए और दोनों अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या नहीं बोल रहा है, यहाँ पे अभाज्य डिफरेंस कर रहा है। अभाज्य में दोनों अभाज्य भी होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। लेकिन सहभाज्य में वैसी संख्या होती है अंतर कब डिफेंड नहीं करता, लेकिन मौसो 1 होना चाहिए, उसके बाद कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, ठीक है। उसमें एक अभाज्य लीजिए या दोनों अथी लीजिए, जो लेना है ले सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद लीजिए तीसरा है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है, वैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। देखिए जो यहाँ पे एक, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था 21, 23 छोड़ दीजिए, 15, 17, 15, 17, 17, 19 ले लीजिए इसमें एक बार, 17, 19, 20 का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो संख्याएं जुड़वां अभाज्य में मैंने लिया था, जुड़वां अभाज्य में जो मैंने लिया था वो किस में ले लिया है, सहभाज्य में। क्यों, क्योंकि इसका मौसो अंतर पे हमको डिपेंड करना नहीं, लेकिन मौसो 1 हो रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा क्वेश्चन में, जैसे अगर कथन का रख दे तो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। सभी जुड़वां अभाज्य संख्याएं, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, सभी दोनों जुड़वां अभाज्य संख्याएं सहभाज्य ही होती है, सहभाज्य होती है, लेकिन सभी सहअभाज्य इसका 20 वर्षा टूरून है, यानी जबकि सभी, लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होती। ठीक है, कहने का मतलब यही था। ये कथन बहुत बेस्ट कथन यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्रमागत संख्या, तीसरा है, इसको याद रखेंगे इस पॉइंट को कि सभी जुड़वां अभाज्य संख्याएं सहभाज्य होती है, लेकिन सभी सहअभाज्य जुड़वां अभाज्य नहीं होती है। और उसके बाद देख लीजिए अब क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या होती है वैसी संख्या जिसके बीच का अंतर, क्रमागत संख्या, और इसका इंग्लिश अगर देखना है तो आपको देख लीजिए, ट्विन प्राइम्स इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम्स। इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न नंबर्स, या बोल दीजिए पैटर्न बोल दीजिए, या कंटिन्यू नंबर्स बोल दीजिए, यही हो सकता है, ठीक है। वैसी संख्याओं की श्रृंखला यानी क्रम, श्रृंखला का मतलब क्या होता है, या क्रम, जिसमें 2 संख्या के बीच जिसमें नज़दीकी 2 संख्याओं के बीच जिसमें किसी नज़दीकी 2 संख्या, किसी लगा दीजिए ठीक रहेगा, किसी नज़दीकी 2 संख्या के बीच क्या कहलाएगी, जब किसी भी दो नज़दीकी संख्या के बीच का अंतर समान हो, का डिफरेंस, अंतर क्या हो, समान हो, ये क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे क्रमागत संख्या का कोई भी परिवार ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम समझा दें, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, अगर मैं गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या का ले लेता हूँ, जैसे तो 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसमें भी ये भी एक क्रम है, कैसे, क्योंकि देखिए 1 से 1 ही बड़ा है, 3 फिर 2 से 1 ही बड़ा है, 3 से 1 ही बड़ा है, यानी क्रम आ रहा है, दोनों का अंतर सेम जा रहा है। जैसे हम अगर सेम संख्या का ले लें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से जाएगा लास्ट अनंत तक। तो ये भी क्या हो गया, ये सम संख्या का परिवार है, किसका है, संख्या, और ये होती है प्राकृतिक, ठीक है। दोनों में क्या है अंतर, 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर होता है, ये भी एक क्रम संख्या है, ठीक है, क्रमागत संख्या है। अगर मान लेते हैं हम इसमें ये भी ले सकते हैं
6, 12, 18, 24, 30, इस तरह से। ये भी क्रमागत संख्या, क्यों? क्योंकि इसका अंतर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 अंतर आ रहा है, 6 अंतर आ रहा है, मतलब सेम अंतर आना चाहिए। ठीक है, क्रमागत संख्या शायद आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्रमागत संख्या समझने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे क्रमागत संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आ गई तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मैं रब करके हटाता हूँ। अब हमको देखना है क्या क्या हो गया। तीन चीजें हो गई। अब होता है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर्स क्या होती है? स्क्वायर नंबर्स क्या होती है? स्क्वायर नंबर्स क्या होती है? जब किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती। और यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, और इसका वर्गमूल करने पर या वर्ग संख्या का वर्गमूल करने पर फिर वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या होती है जिसे 2 बार गुना किया गया है, जिसे 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, वर्गमूल की निकालने के लिए वर्गमूल और घनमूल का अलग बताएंगे, बस इस टॉपिक को हमको ख़त्म कर देना। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई संख्या है x। ठीक है, x को जब हम किसी संख्या को स्वयं उसी संख्या यानी x को जब मैं x से ही गुना कर दूं, चलो x ऐसे नहीं लिखते, मान लेते y गुना y का गुना जब हम y से ही कर देते हैं तो क्या होती है? हम एक वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है y²। और जब मैं इस जैसे 5 गुना 5 कर दूं तो क्या हो जाता है? 25। ये भी एक वर्ग संख्या है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं, 31 × 31 कर दूं तो क्या होता है? 961। ये भी एक वर्ग संख्या होती है। और जब मैं इस वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालूंगा, जैसे y² का अगर रूट निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? एक y बचेगा। क्यों? कैसे बचेगा? तो y पे पावर 2 था और ये रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। 2 से 2 कर जाता है, 1 यानी y बच जाता है। जैसे 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने का तरीका तो मुझे अभी बताना पड़ेगा, लेकिन उसको दूसरे क्लास में बताऊंगा। 31 उसका अलग टॉपिक है। ठीक है, इसी होता है वर्गमूल निकालना। इसी तरह से घन संख्याएं होती हैं। घन संख्या क्या होती है? इसको क्यूब नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, क्यूब नंबर्स क्या होती है? जब एक संख्या को जब किसी स्वयं संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाए, जैसे अभी 2 बार कर रहे थे, को स्वयं से 3 बार गुना किया जाए तो क्या कर दी थी? हमको घन संख्या मिल जाती है। जैसे एक एग्जांपल से यहाँ भी समझ लीजिए, अगर मैं y × y कर दूँ, 3 बार गुना किया। देखो, जब किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाए, 3 बार, 1 2 3,
यानी क्या हो जाएगा फिर y का क्यूब। अगर मैं ले तो 5 × 5 × 5 क्या हो जाएगा 125। ये सब क्या है घन संख्याएं हैं। जैसे मैं ले लूँ 11 × 11 × 11 कितना हो जाएगा 1331। तो ये संख्याएं क्या बोलती है, ये सब घन संख्याएं। और इस संख्याओं का घनमूल निकाला जाता है। और घनमूल निकालने के लिए भी एक तरीका है जो मैं आपको, एक गुणनखंड तरीका भी होता है, वर्गमूल निकालने का भी गुणनखंड तरीका होता है, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स में मैं जब घनमूल और वर्गमूल दिखाऊंगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो घन संख्याएं देख समझ में आ गया क्या होता है। अब लास्ट हमको बचा है सन्निकट मान। सन्निकट मान के लिए हमको एक थोड़ा सा जगह चाहिए। चलो सन्निकट मान मैं यहाँ देख लेता हूँ क्या है। सन्निकट मान जो होता है, सन्निकट मान या अप्रॉक्स वैल्यू बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सन्निकट मान क्या होता है, सन्निकट मान वही होता है जो नज़दीकी संख्या, जैसे अगर मैं दहाई में किसी का नज़दीकी लूँ तो फिर उसकी नज़दीकी संख्या, मान लेते हैं कोई पूछे एग्जाम्पल में मान लेता हूँ 72 है, 72। अब देखिए 72 यहाँ पे अगर मैं इसका सन्निकट लिखूँ, सन्निकट, अगर मैं इसका सन्निकट मान लिखूँ तो आप देखिए ये 80 के नज़दीक है या 70 के नज़दीक है। ये 72 जो है इससे बड़ा 80 है, इससे छोटा 70 है। तो यहाँ से 2 का गैप बन रहा है, यहाँ से 8 का गैप बन रहा है। तो कौन नज़दीक है, नज़दीक 70 है। तो अर्थात इसका मतलब 72 का सन्निकट क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। सन्निकट मान ऐसे ही निकाला जाता है। जैसे अभी देख लीजिए, अगर ये तो यहाँ पे तो दहाई का हम सन्निकट लिए हैं, दहाई का सन्निकट लिए मतलब 70 पे। अगर मुझे एग्जाम्पल में ले लूँ 9s82, हमको 100 तक का सन्निकट लीजिए, तो ये 900 के नज़दीक ज़्यादा है या 1000 के नज़दीक ज़्यादा है। तो इधर अगर देखिए मैं यहाँ पे 900 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये 900 से 82 ज़्यादा है, और ये 1000 से कितना कम है, मात्र 18 कम है। तो किससे कम ज़्यादा है, तो इसका मतलब 9 से 82 का सन्निकट क्या होगा 1000 होगा। सन्निकट मान यही होते हैं। सन्निकट मान आपको जस्ट समझ में आता जाएगा, जब ये हम सवाल करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो समझ में आ गया। बस आज के लिए हम इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक्स आपको कवर हो गए हैं। किसके लिए, नवोदय के लिए। आप याद रखेंगे ये बैच हम नवोदय के लिए स्टार्ट किए हैं। बाकी चीज़ तो बहुत चीज़ है इसमें नंबर सिस्टम में जो हम अभी नवोदय के स्टूडेंट को भी नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ अभी जानेंगे और मुझे लिख के बताना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मतलब बस एक PPT लगा दो हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अपना तैयारी को मजबूत करिए। जय हिंद।